मास्टर कागाया लेडी तमायो के पास अपना कासुगाई क्रो भेजते हैं, जो कि तमायो को बताता है कि उन लड़की है जिसे डीमंस की बॉडी के बारे में काफी कुछ पता है। वो चाहते थे कि तमायो उसके साथ मिलकर नेजुको के शरीर की जांच करे और मुजान के खिलाफ इस लड़ाई में उनका साथ दे। वो कासुगाई क्रो तमायो को डीमन स्लेयर्स हेडक्वार्टर्स में आने का इनविटेशन देता है और यहाँ से उड़ चुकी है। तमायो योशिरो से कहती है कि वो जगह जरूर बदलेंगे क्योंकि वो अब डीमन स्लेयर्स के हेडक्वार्टर्स में जा रहे हैं। दूसरी तरफ तांजीरो को भी मास्टर कागाया का लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि तांजीरो, अब तुम कैसे हो? मेरी बदनसीबी है कि अब मैं हिल भी नहीं सकता। मैं चाहता हूँ कि तुम गियू से जाकर बात करो। वो हमेशा अकेला रहता है और हाशिरा ट्रेनिंग में हिस्सा भी नहीं लगता है। उसे ओई मिलती है और तांजीरो उससे पूछता है कि अगर कोई इंसान हमेशा ही अकेला रहता है तो उसका मूड अच्छा कैसे किया जा सकता है। ओई कहती है कि उसे भी इस बारे में नहीं पता, लेकिन वो तांजीरो और गियू के खाने के लिए ओनिगिरी पैक कर देती है जिसे खाकर तांजीरो अपना माइंड और बॉडी हेल्दी रख सके। तांजीरो अब गियू के मेंशन के सामने जाता है और चिल्लाने लगता है कि क्या वो अंदर है? मैं हूँ तांजीरो। तांजीरो के काफी देर तक चिल के साथ ट्रेनिंग करना चाहता है। गियू उसे साफ मना कर देता है। तांजीरो पूछता है कि क्यों, वो किस बात पर इतना गुस्सा है, जिस पर गियू बोलता है कि वो गुस्सा है कि तांजीरो ने अब तक वाटर ब्रीदिंग को मास्टर नहीं किया है। उसे तो अब तक अगला वाटर हाशिरा होना चाहिए था। तांजीरो कहता है कि उसने इस बारे में उरुको डाकी से बात की थी और उन्होंने बताया था कि वाटर ब्रीदिंग काफी बेसिक स्टाइल है, तो वो चाहे तो अपनी ब्रीदिंग स्टाइल चेंज भी कर सकता है। गियू कहता है कि अभी कोई भी वाटर हाशिरा नहीं है, तो किसी न किसी को तो जल्दी वाटर हाशिरा बनना पड़ेगा। तांजीरो ये पूछता है कि क्या वो उसे ट्रेन करेगा। तांजीरो गियू को चैन से सोने, खाने और नहाने भी नहीं दे रहा था। ऐसे ही करीब 4 दिन बीत जाते हैं और गियू को डर लगने लगता है। काम खत्म होने के बाद जब गियू को होश आया तो उसे पता चला अबितो को हैंड डीमन ने मार दिया था। गियू ने तो एक डीमन भी नहीं मारा था, तो वो खुद को पास कैसे मान सकता है। गियू आगे कहता है कि तांजीरो को किसी और हाशिरा के पास ट्रेनिंग के लिए जाना चाहिए और वो निशान कभी गियू के ऊपर नहीं आएगा। उसकी जगह को अब गियू के लिए बुरा लगता है कि वो जरूर ये सोचता होगा कि काश साबितो की जगह वो अब सोचता है कि उसने ये बात भुला दी थी, क्योंकि वो साबितो और अपनी याद करता तो दुखी हो जाता था और कुछ नहीं कर पाता था। पर अब वो उन दोनों से माफी मांगता है और उसे तांजीरो की बात समझ आ गई थी। वहीं तांजीरो सोचता है कि उसने कहीं कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया। गियू तो बिल्कुल के दिमाग की बत्ती जलती है और वो गियू के साथ ईटिंग कॉन्टेस्ट करने का सोचता है और अगर वो जीत गया तो गियू को उसे ट्रेन करना होगा और ईटिंग कॉन्टेस्ट में तो गियू को बात करने की भी जरूरत ना हो यहाँ आती है और शिनोबू से कहती है कि वो सानेमी की ट्रेनिंग के लिए जा रही है। क्या उसके बाद शिनोबू उसे ट्रेनिंग दे सकती है? पर शिनोबू उससे कहती है कि वो हाशिरा ट्रेनिंग में हिस्सा नहीं ले रही है। फिर वो कानाओ को अपने पास बुलाती है, जो ये सुन उदास थी क्योंकि वो शिनोबू के साथ ट्रेनिंग करना चाहती थी। शिनोबू को ये देख खुशी हो रही थी कि कानाओ अब अपने मन की बात खुलकर बोल पा रही थी और लगता है कि अब समय आ गया है कि वो कानाओ को उस डीमन के बारे में बताए जिसने शिनोबू की बड़ी बहन को मारा था और ये भी कि उस डीमन को मारने का तरीका क्या है। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों